हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के लघुत्तरीय प्रश्नों के इस सीरीज में राजन सीरीज में हमने प्रश्न नंबर 15 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 13 से हम लोग कंटिन्यू करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जो भी नेक्स्ट प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सअप चैनल लिंक है, वहाँ से आपको क्लास डायरेक्ट लिंक और पीडीएफ मिलता है, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग फिर से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, प्रथम सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षु के साथ हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति काफ़ी अंशों में पूर्ववर्ती शिक्षा नीति से मिलती जुलती है। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी, इसके पहले जो भी शिक्षा नीति आई थी उससे मिलती जुलती है। जब तक शासन पद्धति अथवा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, तब तक नई नीति पर पुरानी नीति का स्पष्ट प्रभाव रहता है। आप कोई भी देखिए, जो न्यू रूल आता है, अगर उस न्यू रूल का कोई समाज पर कोई गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है, तब तक उस न्यू रूल का कोई फ़ायदा नहीं होता है, लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। और वही कोई पुराना रूल है जो मान लीजिए 40-50 साल पहले बना है, अगर वो लोगों पर अधिक समय तक क्या प्रभाव डालता है और गहरा प्रभाव डालता है समाज पर, तो वो रूल क्या करते हैं, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो यही बात है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, इसके पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो प्रभावी थी, और ये 1986 वाला शिक्षा नीति था उतना प्रभावी नहीं था। तो नई नीति वास्तव में पुरानी नीति का ही परिमार्जित रूप होती है। तो कोई भी आप नई नीति लाएंगे, जैसे एनईपी 2020 है, तो ये पहली बार थोड़ी आ रही है शिक्षा नीति एनईपी 2020। इसके पहले जो शिक्षा नीति आई हैं, उस शिक्षा नीतियों में से कुछ कमियों, कुछ दोषों, कुछ बुराइयों और कुछ अच्छाइयों को दूर करके ये क्या नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। तब इसमें भी जब जो नई शिक्षा नीति आएगी, तो इसमें कुछ कमी रहेगी, तो सुधार करके जो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी, इसके बाद मान लीजिए 10 साल बाद अगर आती है, तो 2030 में आती है मान लीजिए, तो क्या होगी, उसमें भी कुछ कमियां होंगी। तो क्या होती है, पुरानी नीति की ही अपरिमार्जित रूप होती है। इसलिए 1986 की नई शिक्षा नीति का पुरानी नीति से कुछ अधिक स्पष्ट होना स्वाभाविक एवं तर्कसंगत ही प्रतीत होता है, परंतु नई नीति अपने साथ अनेक नए संकल्प लेकर आती है। इस नीति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें शामिल किए गए संकल्प निम्नांकित हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या संकल्प थे? तो टेंथ, प्रथम 10 वर्ष की पढ़ाई प्लस 10 वर्ष के बाद 2 वर्ष की पढ़ाई प्लस 3 वर्ष की पढ़ाई। ठीक है, ये क्या था, ये आपका प्राइमरी था, अपर प्राइमरी, ठीक है, और इंटरमीडिएट था ये 10 वर्षीय। और ये सॉरी, ये 10th तक था। और ये जो 2 वर्ष था, ये क्या था, इंटरमीडिएट की पढ़ाई है। और ये 3 वर्ष क्या है, डिग्री की पढ़ाई, डिग्री कोर्स था ये आपका। ठीक है, इसी पैटर्न पे चला आ रहा था 2020 से पहले। तो 10th +2 +3 प्रणाली के प्रथम 10 वर्षों को 5 + 3 + 2, तो स्टार्टिंग का जो 5 वर्षीय था ये क्या था, प्राइमरी था। फिर उसके बाद ये क्या था, अपर प्राइमरी था। ठीक है, अपर प्राइमरी मतलब आपका 6 to 8 हो जाएगा, और 9th 10th ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 साल ये हो जाएगा। तो जो 10 था ये कैसे विभाजित था, 5 + 3 + 2 था। यानी कि जो ये 10 था, इसको 532 कर सकते हैं। 10 क्या था, 532 वाले पैटर्न पे था। यानी कि ये प्राइमरी था 5 साल, कक्षा 5 तक, और फिर 3 मिला के 8 तक, और ये 8 और +2 कक्षा 10 तक था। तो 5 + 3 + 2 हो गया, और ये 2, तो 11-12, इसमें 11 हो गया, और कक्षा 12 हो गया। और ये 3 क्या हो गया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन थर्ड ईयर। तो 5 + 3 + 2 में विभक्त करने की राष्ट्रीय संरचना थी, ये नेशनल स्ट्रक्चर था इसका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। सेकेंड क्या थी, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना हुई थी। ठीक है, जो नेशनल क्या होना चाहिए, जो सिलेबस होना चाहिए, उसकी क्या हुई, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुई, उसका कॉन्सेप्ट बनाया गया। कैसे होगा, शैक्षिक अवसरों की समानता एवं शिक्षा गुणवत्ता की तुलनीयता पर जोर देना। केंद्र सरकार का अधिक दायित्व है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना। पूर्व प्राथमिक मतलब 1 to 5th से पहले, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनकी पूर्व प्राथमिक कहेंगे, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता देना। छठा क्या हो जाएगा आपका, प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन करना, मतलब ग्रोथ करना। उन्नयन मतलब क्या होता है, ग्रोथ करना। उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि नई शिक्षा नीति के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में एकरूपता लाने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा संरचना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, अपने अवसरों की समानता, शैक्षिक गुणवत्ता की तुलनीयता, केंद्र का अधिक दायित्व, भारतीय शिक्षा जैसे प्रावधान इस दिशा में भी मील का पत्थर सिद्ध हो सकेंगे। इनसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र की एक प्रतिभूत मूलभूत मान्यता पुष्ट हो सकेगी। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में ये सारी चीज़ें थी।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की संकल्पना, शैक्षिक अवसरों की समानता, गुणवत्ता, तुलनीयता केंद्र सरकार का अधिक दायित्व हो गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दिया गया। प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन किया गया। 10+2+3 की स्ट्रक्चर था। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है सेकंड पेपर में, लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न नंबर 17 देखिए। प्रश्न नंबर 17 क्या है? राष्ट्रीय महिला परिषद द्वारा नारी शिक्षा के संबंध में क्या सिफारिशें की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, तो राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना 1959 में की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना 1959 में हुई थी तथा शिक्षा मंत्रालय में स्त्री शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने हेतु पृथक इकाई भी नियुक्त की गई थी। यह परिषद सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्य करती है। पहला कार्य क्या करती है? विद्यालयी स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के प्रसार तथा सुधार की रीतियों, कार्यक्रमों, आवश्यकताओं और आदि के बारे में सुझाव देती है। ये कौन? राष्ट्रीय महिला परिषद, जो 1959 में बनाई गई थी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। सेकंड, उक्त क्षेत्रों में व्यक्तिगत प्रयासों के अधिकाधिक उपयोग के उपाय सुझाना। थर्ड क्या हो जाता था? जो राष्ट्रीय महिला परिषद की 1959 में बनी थी, स्त्री शिक्षा के पक्ष में जनमत जागरूक करना, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को जागृत करना और उन्हें जागरूक करना ताकि स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। चौथा, किए गए कार्य की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो जो भी कार्य, मान लीजिए शिक्षा स्त्री को सुधारने में प्रयास किया गया है, उसका मूल्यांकन करना तथा भावी प्रगति, यानी कि जो भी फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रोग्रेस होने वाला है स्त्रियों की शिक्षा में, उसकी प्रगति की योजना बनाना। पांचवा, स्त्री शिक्षा की समस्याओं का अनुसंधान करना, यानी कि स्त्री शिक्षा में जागरूक करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पे उनका दूर करना, सर्वेक्षण करना तथा सेमिनार करना स्त्रियों को जागरूक करने के लिए। तो ये 5 प्रकार के सुझाव दिए गए थे, सिफारिशें थी राष्ट्रीय महिला परिषद जो 1959 में बनी थी। बस ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय महिला परिषद 1959 में बनी थी। उसके बाद आप लोग बना करके भी लिख सकते हैं कि महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 का निर्माण क्यों? तो 1986 में तो आया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्यों आया था? 1964 और 66 जो भारतीय शिक्षा आयोग था, उसके सुझाव पर 1986 की शिक्षा नीति आई। इससे भी काम नहीं चला तो उसके बाद क्या हुई? राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति आई 1992, यानी कि 86, 4, 90, 2, 92, यानी कि 6 साल बाद ही क्या आ गई? शिक्षा नीति आ गई। क्यों, कैसे, कब हुआ? तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 का निर्माण, तो सन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जुलाई सन 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है, कौन लाया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और इसकी समीक्षा के लिए जुलाई 1991 में क्या हुआ? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड आया द्वारा एक समिति का गठन। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। तो जुलाई 1991 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा एक समिति का गठन कहा हुआ था, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन जनवरी सन 1992 में प्रस्तुत किया और यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत कम संशोधन की जरूरत है। तो जब आपके ये जो आंध्र प्रदेश के उस टाइम मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी जी, वो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड केंद्र सरकार के सुझाव पर एक समिति का गठन किए थे। कब? जुलाई 1991 में। तो जब जुलाई 1991 में ये गठित हुआ था समिति, तो ये पूरा इनको लगभग 1 साल लग गया। तो जनवरी, नए साल जनवरी 1992 में क्या किया इन्होंने? एक निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? अपना रिपोर्ट पेश किया इस समिति ने कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बहुत कम संशोधन की जरूरत है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसमें थोड़ा सा ही क्या करना है? सुधार करना है, ज्यादा सुधार नहीं करना है। ये श्री जनार्दन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं। किंतु इसकी कार्य योजना में विशेष संशोधन की आवश्यकता है।
ठीक है, इसकी कार्य योजना में क्या है, विशेष संशोधन की आवश्यकता है। इसी आधार पर संशोधित कार्य योजना सन 1992 में प्रस्तुत की गई थी। तो देखिए इसका कहानी कहाँ से चलता है, 1986 से स्टार्ट होता है। देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद आपका जुलाई 1991 में, 1986 से आप आ जाइए जुलाई 1991 में आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी हैं, उन्होंने उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या किया था, एक समिति का गठन किया। उस समिति के गठन ने क्या कहा कि जो 1986 की संशोधन नीति है, इसमें बहुत कम सुधार करना है। ठीक है, बस इसमें क्या करना, थोड़ा बहुत संशोधन करने की जरूरत है। तो क्या हुआ, 1992 में क्या आ गया, ये नवीनतम शिक्षा नीति ला दी गई, यही इसी आयोग, इसी समिति के सिफारिश पर ही। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों तथा सन 1992 में प्रस्तुत उसी संशोधित कार्य योजना को संयुक्त रूप से हम राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही कहानी क्या हो जाती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीनतम 1992। तो इस प्रकार देख लीजिए 1986 की जो शिक्षा नीति आई थी, उसके बाद 19 जुलाई 1991 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने क्या किया, एक समिति का गठन किया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में। तो इस समिति ने क्या कहा कि इसमें बहुत कम सुधार करने की आवश्यकता है, जो 1986 की शिक्षा नीति है। तो जनवरी 1992 में ये जो जनार्दन रेड्डी जी अपना समिति से एक क्या किए, एक एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया कि इसमें बहुत कम संशोधन की क्या है, आवश्यकता है, और इसकी कार्य योजना में क्या विशेष संशोधन की आवश्यकता है। इसे बहुत कम संशोधन करना है, लेकिन जो इसकी कार्य योजना में थोड़ा कुछ विशेष संशोधन कर लीजिए। तभी यह क्या हुई, नींव रखी गई थी जनवरी 1992 में ये नवीनतम शिक्षा नीति की, 1986 के प्रावधानों को सुधार करने के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 19 आ भी गया, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा जनवरी 1992 में जो समिति गठित की गई थी, उसके क्या उद्देश्य थे, जो 1992 में लाने का प्रयास किया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नवीनतम नीति को। तो राष्ट्रीय शिक्षा नवीनतम नीति 1992 का उद्देश्य हम लोग चलिए पढ़ते हैं। 1992 राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीनतम शिक्षा नीति 1992। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 के उद्देश्य निम्न प्रकार है। पहला, शिक्षा का व्यावसायीकरण करना तथा इस संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम के व्यावसायीकरण पर विशेष जोर देना है। यानी कि जो नवीनतम शिक्षा नीति 1992 आया, उसमें व्यावसायीकरण यानी कि बिजनेस पे शिक्षा का जोर दिया गया, व्यावसायीकरण, वो भी किसका, माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण किया गया। ठीक है, दूसरा, व्यावसायीकरण करने का मतलब ये है कि जो उसके विद्यालय हैं, ठीक है, विद्यालय हैं और स्टूडेंट हैं, उनमें धन की क्या होने लगी, आपूर्ति होने लगी और विद्यालय को विकसित किया जाने लगा। सेकंड, आधुनिक युग के विभिन्न वैज्ञानिक एवं प्राविधिक परिवर्तन, ठीक है, तो आधुनिक युग में जो भी साइंटिस्ट होते हैं और जो भी जियोमेट्रिकल होते हैं, जियोमेट्री प्राविधिक मतलब होता है जियोमेट्री, तो जो भी जियोमेट्री वाले होते हैं, समझ रहे होंगे जियोमेट्री, परिवर्तन के संदर्भ में जनशक्ति को जागृत करना और उनके उपयोग हेतु शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों को उनकी जानकारी प्रदान करना। थर्ड देखिए, थर्ड क्या था, नवीनतम शिक्षा नीति 1992 का निरक्षरता को दूर करने हेतु सार्थक एवं गैर सार्थक प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो नवीन शिक्षा नीति 1992 का उद्देश्य था कि निरक्षरता को दूर करने हेतु सार्थक एवं गैर सार्थक प्रयासों को प्रोत्साहित करना, और इस दिशा में प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालयों आदि पर बल देना। तो ये नवीनतम शिक्षा नीति 1992 की उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की कुछ नई संकल्पनाओं का उल्लेख कीजिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की प्रमुख संकल्पनाएं, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की जो प्रमुख कॉन्सेप्ट थी क्या थी, देखिए क्या उनका उद्देश्य था। तो राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति की प्रमुख संकल्पनाएं इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में क्या हुआ, शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया। स्व शिक्षा,
एवं स्व अनुभव द्वारा सीखना, यानी सेल्फ स्टडी और सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ एक्सपीरियंस द्वारा बच्चों को सीखना। महिला शिक्षा, साक्षरता कार्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है। शिक्षा का आधुनिकीकरण हुआ, नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त किया गया। ठीक है। शिक्षा का व्यावसायीकरण हुआ, नैतिक मूल्यों का महत्व हुआ, परीक्षा प्रणाली में सुधार हुई, सदैव चलने वाले प्राथमिक विद्यालय बने, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन हुआ, खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, नवीन शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। 1992 की शिक्षा नीति में ही हुई थी। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की बात की गई, पर्यावरण की रक्षा पर बल दिया गया, खेलों के महत्व को स्वीकार किया गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आई, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हुई। तो इतने लगभग आपके 16-17 हैं। ये आपके 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की संकल्पनाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए। प्रश्न नंबर 21, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्णन कीजिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब आपका प्राथमिक से पूर्व, यानी कि 1 to 5 से पहले जो शिक्षा होती है उसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा। तो पूर्व प्राथमिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन दो शब्दों से मिलकर बना है? पूर्व और प्राथमिक। अतः पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश से पूर्व जो भी शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जा सकता है। ठीक है, वही बात हुआ। तो वास्तव में पूर्व प्राथमिक शिक्षा माता के गर्भ धारण के साथ शुरू हो जाती है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या होगा? जब बच्चा माता के गर्भ में होता है उसी से स्टार्ट हो जाती है तथा बालक की आयु 5 या 6 वर्ष होने तक निरंतर चलती रहती है। यानी कि जब से बच्चे का गर्भधारण होता है वहां से लेके 5 से 6 वर्ष तक के बच्चे का क्या होता है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा होता है। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा जा सकता है। जन्म पूर्व शिक्षा, ठीक है, क्या जगह? जन्म पूर्व शिक्षा, यानी कि बच्चा जब गर्भ में हो, गर्भधारण हुए हो, तो वो उसके पूर्व की शिक्षा जन्म पूर्व शिक्षा तथा जन्मोत्तर शिक्षा, यानी कि जब बच्चा जन्म नहीं लिया हो उसके पहले की शिक्षा, और बच्चा जब जन्म लेकर के 6 वर्ष तक नहीं हो जाता है तब तक की शिक्षा, ये क्या जाएगी? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दो भाग हो जाएंगे। तो जन्म पूर्व शिक्षा के अंतर्गत माता के गर्भ में स्थित बालक को देखभाल आती है। इसमें माता के स्वास्थ्य, भोजन, मनोस्थिति आदि पर ध्यान दिया जाता है, जिससे गर्भ में स्थित बालक का शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास ठीक ढंग से हो सके। जन्मोत्तर शिक्षा के अंतर्गत घर, परिवार तथा पड़ोस व पूर्व प्राथमिक कक्षा में अर्जित ज्ञान शामिल किया जाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। इजी प्रश्न है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्णन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 देखिए। प्रश्न नंबर 22 क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 3 वर्ष से 6 वर्ष। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के उपयुक्त अवसर प्रदान करना। कोठारी आयोग के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित प्रकार लिखा जा सकता है। पहला, बालकों में परस्पर सहयोग, सद्भाव एवं आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना। दूसरा, राष्ट्रीय एकता तथा बालकों में अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास करना। तीसरा क्या था पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य? बालकों में सत्य एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। चौथा, उद्देश्य पूर्ण एवं क्रियात्मक कार्यकलापों द्वारा राष्ट्रीय समिति में योगदान देना। पांचवा, बालकों में वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता का विकास करना।
छठवां क्या आ जाएगा, बालकों में सामूहिक जीवन व्यतीत करने की आदत का विकास करना, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना। ये सब आपका क्या हो जाएगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग प्रश्न नंबर 23 पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो से। तब तक हमारे व्हाट्सअप चैनल लिंक और टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को हमारे सेकंड सेमेस्टर और इस क्लास को सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुप कॉलेज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे, और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं को भी सजेस्ट कर देंगे हमारा चैनल, उन्हें भी पता चल जाए यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर मैंने पूरा पढ़ा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय